पब्लिक को वाकई में सुनना है ना, वो यही हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सुनना है। पर्दे के पीछे कमरे के अंदर जो बातें होती वो तो सबको पता है कि वो लूटने वाली बात है। मैं एक भी वीडियो में, अगर आप पूरे YouTube किसान पाठशाला चैनल को देखोगे तो शायद एडिट नहीं मिलेगा। एडिट केवल उसी में मिलेगा जिसमें गणेश ने या मैंने या किसी ने रेकमेंड दिया है, कि किसी ने वीडियो भेजा, उसको जूम करके हमने रिकमेंडेशन दिया है तो उसमें कुछ ड्राइंग किया हुआ है, वो एडिट मिलेगा। ऐसे ही वीडियो को काटना, फिर जोड़ना, फिर उसमें और कोई म्यूजिक प्ले करना, ऐसा कुछ नहीं है। और उस पर जाना भी नहीं है हमको। तभी तो आप राजस्थान से आकर यहाँ बैठे हो ना। तो अगर मैं एडिट करता था बातें क्या घनश्याम भाई, वास्तविकता को पता है, कई वीडियो देखेंगे तब जाके इस स्थिति पर पहुंचे। अपना थोड़ा परिचय दीजिए ना, ताकि और भी किसानों को ऑक्सीजन पार्क में और किसान पाठशाला में उनको सपोर्ट मिले, वो भी समझे कि कौन व्यक्ति कहाँ से एक्टिव है। मैं ज्ञान सिंह गुजर और राजस्थान से और डिस्ट्रिक्ट करौली से हूँ, करने वाला हूँ। राजेश कुमार शर्मा फ्रॉम दौसा, प्रॉपर दौसा ही। दौसा जी। मुकेश कुमार प्रॉपर दौसा जिले से हूँ, राजस्थान में जयपुर के पास जो है दौसा जिला, वहाँ से मुकेश कुमार। निहाल सिंह गुजर दौसा जिला से। ज्ञान सिंह दो हो गए भाई हमारे। निहाल सिंह निहाल करोगे आप हमें? जी। ज्ञान भी है, ज्ञान भी है। तो ज्ञान सिंह जी, आप किसानों के बीच में अभी क्या कर रहे हैं बैम्बू को लेकर के, और वहाँ के किसानों की सोच क्या है, जहाँ से आपको, मतलब कितने जिलों से आपको, मतलब दौसा जिले से भाई साहब शिकायत से काम कर रहे हैं। एक दौसा जिले का पूरा जिला हेड का ये काम कर रहे हैं। अलवर जिला हेड अब लेके काम कर रहे हैं। जी, रहने वाले दौसा के हैं, मतलब अलवर जिला, अलवर जिला इनके उसमें है, और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं काम कर रहा सिवाई माधोपुर में आप। हाँ जी। तुम्हारे किसानों की सोच क्या है, मतलब राजस्थान में बैम्बू को लेकर फार्मर क्या सोच रहा है? हूँ। राजस्थान में जो किसानों की सोच मैंने देखी है कि भाई सबसे पहले देखते हैं कि इसको खरीदेगा कौन। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है, क्योंकि पौधे प्लांटेशन के लिए सब तैयार हैं, जो हम उसको बताते हैं भाई बम्बू से इतना फायदा है, बम्बू से अपनी ये चीज बना सकते हैं, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, CNG, सारी चीजें बताते हैं। एक्चुअल में क्या रेट कौन खरीद रहा है, मुद्दा तो कौन ये खरीद रहा है? कल के बाद तुम मानो नहीं रहेगी तो फिर बम्बू को क्या करेंगे? सही बात। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये खरीदने के ऊपर आ रही है उनकी। और जो अभी अब तक हमारा जो कमिटमेंट हुआ है, तो एक तो इसके प्रति जो घृणा है ना, कि बम्बू लगाना उचित नहीं है, वो उल्टी बढ़ गई है, वो ज़्यादा बढ़ रही है। और उसको हम पाटना चाह रहे हैं कि बम्बू ऐसा वो कोई वो नहीं है कि बम्बू तुम लगाना बुरा है। बम्बू से तो किसान की कायाकल्प हो सकती है। क्योंकि हमने जैसे सर्च किया इसका, हमने कई वीडियो देखे, आपके वीडियो देखे, और भी जगह वीडियो देखे, तो ये कि किसानों का कायाकल्प कर सकता है। क्योंकि इसमें ना तो कोई डिजीज का कोई डर है, ना पानी की कमाई से, क्योंकि जल स्तर पर डाउन होता जा रहा है। कम पानी, ज्यादा पानी, सभी कुछ। हाँ, मौसम खराब हो रहा है तो मौसम का भी मार झेलने के लिए पूरा सक्षम है। उस हिसाब से हमने देखा कि आने वाले भविष्य को लेकर 2024 में बता रहे हैं कि ट्री काटने पर वो प्रतिबंध लगने वाला है। प्रतिबंध लग रहा है। वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि बम्बू में 35% ऑक्सीजन ज्यादा है, तो लोगों को जीने के लिए भी बम्बू की आवश्यकता है। अभी आप जहाँ पर हो वहाँ पर खेती कौन कौन सी हो रही है? अभी हमारे गेहूं है, सरसों है, बाजरा है। तो आप इसको किसानों में बाउंड्री पर प्रमोट कर रहे हैं या खेती में प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, हम पहले तो सबसे पहले तो ये करें किसानों की डायरेक्ट उसको बड़े स्तर पे बताएंगे तो वो भोचक के रह जाएंगे। हम तो कहीं भाई तुम स्टार्टिंग में बाउंड्री पर लगा के देखो उनको। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई वो कहते हैं साहब हम इतना 2 बीघा जमीन रोक लेंगे हम, तो हमारे कल के बम्बू कटेगा नहीं कटेगा? अरे भाई कोई बात नहीं कटेगा, तुम ये मान लो इस चीज़ को। अपनी बाउंड्री पे यदि आप इसको लगा लेते हो तो आपको तारबंदी का 1 बीघा 2 बीघा बाउंड्री पे 50,000 रुपये खर्चा आता है। सही है। 50,000 रुपये हमारे कहने से तो आप बाउंड्री पर लगा के देख लो। उसके बाद में यदि आपको इनकम हो तो आगे इस बात को बढ़ाना, अन्यथा मत बढ़ाना बाद में। तो बाउंड्री लगाने तैयार, लेकिन पुश करने वाले लोग होते हैं ना, अरे पता नहीं यार, क्योंकि जो हमारे मैनेजमेंट जो कुछ भी जो कमी रही थी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया मामला। क्योंकि हम भी खुल के नहीं कह सकते थे किसान से कि यार तुम लगाओ, क्योंकि हमको इतनी धड़कन चालू हो गई थी हमारी। तो उस हिसाब से मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भविष्य तो बहुत अच्छा है, किसानों को इस क्षेत्र में आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य भी है। आपको क्या समझ में ऐसा आया कि ऑक्सीजन पार्क की टीम से मिलना चाहिए?
मैं इसकी असलियतता मैंने जब कई वीडियो देखे हैं तो असलियतता के बारे में जाना कि वास्तव में किसानों के अभी मैंने बार आपको वीडियो में देखा था कि आधा खर्चा कुछ ऐसा उसमें वीडियो में देखा किसान घर से आधा उत्पादन ज्यादा है। उत्पादन ज्यादा, तो उसको मैंने बहुत गहनता से सर्च किया भाई आधा खर्चा कैसे, क्योंकि आजकल जितनी भी गवर्नमेंट आई है ना तो कोई खर्चा कम कर पाई है ना उत्पादन ज्यादा कर पाई है। बातें हुई है आधा हुआ नहीं, आधा खर्चा तो उसमें भी मैं गहराई से गया भाई आधा खर्चा कहाँ किया इन्होंने और उत्पादन कैसे ज्यादा किया, तो उसमें मैंने देखा तो आपका जो मिट्टी का जो उसको भी मैंने थोड़ा गहराई से लिया, वीएम स्प्रे जो भी उसको गहराई से लिया। तुम क्या ये बात जो भाई साहब बता रहे हैं कि आधा खर्चा उत्पादन ज्यादा, तो हमको जाके मिलना चाहिए और किसानों के तरफ से बहुत ज्यादा अच्छी ढंग से बात भी करनी चाहिए। कितने समय से आप किसानों के बीच में मतलब एग्रीकल्चर को लेकर काम कर रहे हैं? मैं तो 1 साल से काम कर रहा हूँ सर इसमें। एक साल एक डेढ़ साल से काम हो गया मेरे को समथिंग। और आप? मैं सर दौसा जिले में 2 साल से 2 साल से भाई साहब काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। 1-2 साल भी अच्छा समय होता है किसानों को समझने का, उनको समझाने का। कम टाइम नहीं है, ठीक समय है। नेगेटिविटी है ना कि अब से पहले क्योंकि खेती करते नहीं थे किसी भी, फिर एक भ्रम और फैल रहा है पहले की बजाय अब यार बम्बू को काटना नहीं चाहिए, बम्बू जला नहीं सकते, पब्लिक को समझा के बावड़ हो रहे हैं हम। कहीं ना कहीं 2 साल में हमने इतना तो वहाँ बहुत कवर किया, बहुत कुछ जो कवर व्यक्ति किया। कहता है ना तो बैम्बू को जलाना नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसा- एक ही प्रश्न पूछते हैं, वे अपने घर में अगरबत्ती लगती खूब है? यही बोलते हैं, ये हम भी यही बोलते वो हैं। शांत हो जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई सा भी धर्म हो, सब में अगरबत्ती हर एक के घर में सुबह और शाम को लगती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई सा भी धर्म हो, और अगरबत्ती बिना बैम्बू की बनती नहीं। धूप बत्ती बनती बिना बैम्बू की, लेकिन अगरबत्ती तो बैम्बू की ही बैम्बू बनती स्टिक है। चाहिए उसमें। मतलब आपको एक तरफ समझाया गया है कि बैम्बू जलाना नहीं है, पितृ दोष होगा, उससे घर में अशांति आएगी, और दूसरी तरफ वही अगरबत्ती लगा करके हम भगवान की पूजा पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान से दुआ मांग तो रहे ये हैं। 2 वर्टिकल हो गए ना। जी मतलब हम खुद ही भ्रमित है कि हम अगरबत्ती मतलब बैम्बू ना जलाएं, पर अगरबत्ती हम जला रहे हैं, बैम्बू नहीं जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। ये तो रियलिटी है ना। बात तो यहाँ पर वही बस पब्लिक को समझना है। एक्चुअली इसमें मैंने भी पूरा रिसर्च किया है, समझा है, जो मेरे पास थोड़ा बहुत जानकारी पहुंचा है। कपूर बांस आता है, कपूर बांस, वो बांस की एक प्रजाति है। उस बांस की प्रजाति को आप अगर काटोगे, जलाओगे तो आपको पितृदोष होगा, ये पुराणों में लिखा है। एक्चुअल में कपूर बांस के जलने से एक ऑक्साइड गैस निकलती है जो आपके कैंसर का कारण बनती है। साइंटिफिक है कि उसके जलने से गैस निकलती है, आप उसका धुआं ग्रहण करोगे तो कैंसर होगा। तो उसको इस तरीके से पुराणों में दर्शाया गया है कि नेगेटिव है, इसको मतलब वो आपकी सेहत को हानि पहुंचाएगा। तो कपूर बांस के जलाने से, बांस के जलाने से नहीं, कपूर बांस के जलाने। अब हम लगा रहे हैं कटंगा, हम लगा रहे हैं टुल्डा, हम लगा रहे हैं बालकुआ। बांस की 2000 से ज्यादा प्रजातियां हैं भाई। सही बात। ये कपूर बांस अपने यहाँ चल रहा है इंडिया में, चल रहा है है। हिंदुस्तान में। अच्छा। लेकिन वो चीज विलुप्तता की हो रही, क्योंकि ना उसको किसी ने देखा, ना किसी ने ध्यान दिया, ना उसको किसी ने बढ़ावा देना चाहा, क्योंकि उस पर ध्यान ही काम दिया। नहीं करना है। जी ये महर्षियों ने भी कहा है, या जो आयुर्वेदा के या इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो इन चीज़ों को बारीकी से जड़ी बूटियों को परखते हैं, उन्होंने भी कहा है कि कपूर बांस को नहीं जलाना। बिल्कुल। तो कपूर को कट दिया, कट बांस को नहीं जलाना पकड़ लिया है, और रोज घर में अगरबत्ती लगा रहे हैं। सही है। वो बहुत बड़ा द्वंद्व है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। इस द्वंद्व का कोई इलाज नहीं। और ठीक है, अपनी अपनी जगह सारी चीजें ठीक है। हिंदुस्तान में अगरबत्ती का ही इंपोर्ट अगर आप देखें तो हर घर से सुबह और शाम 2 रुपए जा रहे हैं अगरबत्ती के नाम। एवरेजन बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज। कोई महंगी यूज कर रहा है, कोई सस्ती यूज कर रहा है, कोई अच्छी यूज कर रहा है, लेकिन अगरबत्ती लगती है। ऑफिस में अलग लगती है, गाड़ियाँ चलती है, ट्रक चलती है, बस चलती है, वो अलग लगाते हैं। मतलब एक श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक के साथ बिजनेस है, एक व्यवसाय है। और सारे के सारे व्यवसाय को चाइना ने, वियतनाम ने अपने अंडर कर रखा है, क्योंकि हिंदुस्तान में कांडी मिलती नहीं।
कांडी आप चाइना वियतनाम से बुलाओ, यहाँ पर उसमें लेपन करके अगरबत्ती लगाओ, तो जिसके भी घर में, हर एक के घर में जलती है, तो 2 रुपए रोज का जा रहा है चाइना वियतनाम। अब इसको हम ऐसा सोचते रहे कि अगरबत्ती बांस मत जलाओ, तो हम हमारे खेतों में बांस नहीं लगाएंगे, तो फिर चाइना वियतनाम से क्यों खरीद रहे हो? क्यों चला रहे हो? अल्टीमेट तो पैसा आपका जा ही रहा है ना, तो घर का पैसा घर में रखो, तो गांव में बांस लगाओ। आने वाला सभी भविष्य पूरे तरीके से बदल रहा है। ऑक्सीजन पार्क पूरे भारत में रन हो ही रहा है, बैम्बू लगाने के लिए, उसकी अवेयरनेस देने के लिए, उसके बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए। जहाँ किसानों को आवश्यकता है, जहाँ इंडस्ट्री को आवश्यकता है, वहाँ हम जा करके उनको समझाइश दे ही रहे हैं जो हमारे पास जानकारी है। अच्छा है इस कड़ी में आप भी आकर के जुड़े हैं, इसके लिए और अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और राजस्थान को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में फोकस कर रखा है। पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। राजस्थान से सबसे ज़्यादा मेरा किसान पलायन किया है, क्योंकि पानी ही नहीं है, खेती ही नहीं हो रही, तुम्हारा रहे क्या करें। हम खुद, मेरा परिवार खुद राजस्थान से आया है, जयपुर के पास है खाचरावास, खाचरियावास पास में हमारे पूर्वज वहीं से आए हैं, हमारी गोत्र इसीलिए खाचरा रखी गई है। अब पानी ही नहीं है, खेती ही नहीं हो रही, तुम्हारा कैसे रहोगे, कैसे जियोगे? तो नर्मदा किनारे आकर बड़वानी बसे, अभी 8-10 पीढ़ी हो गई, अब यहाँ पर दाल रोटी कमा खा रहे हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता में राजस्थान है। राजस्थान जो रेगिस्तान बन रहा है, उसको रोका जाए, उसको वापस राजस्थान बनाना है। क्योंकि राजस्थान का नाम कहीं आता है तो सब कॉन्शियस माइंड में रेगिस्तान नजर आता है, रेत नजर आती है, डेजर्ट नजर आता है। किसी ने बोला राजस्थान जा रहा हूँ, अच्छा रेत में जा रहा है, तो ऐसे इधर क्षेत्र से वही निकलता है, क्या रेत देखने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, रेगिस्तान में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डेजर्ट देखने जा रहा है, ऊंट देखने जा रहा है। तो राजस्थान मतलब एक वो छवि है, वो बना रखे ना किताब, भव्य किले हैं, मतलब कुछ नाम आते हैं। राजस्थान मतलब रेगिस्तान, ऊंट, किले, राजाओं का स्थान, राजाओं का स्थान, राजस्थान राजाओं का स्थान, तो वो सबसे पहले तो रेगिस्तानी है। तो ये मुझे जो मिथ है इसको मिटाना है, बिल्कुल अच्छी बात है। उस रेगिस्तान को रोकना है। हमने गवर्नमेंट में भी प्रमोट किया है, 7 हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान में। 7 आपने अगर समझा होगा कि रेगिस्तान की परिधि कहाँ कहाँ बन रही है, तो वहाँ पर रेगिस्तान बन रहा है आपका पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरी, और दिल्ली से आप जयपुर ले लो और भुज कच्छ ले लो, 12-13 जिले टच में आ रहे। ये पूरा 7 बनता है। बिल्कुल। ये 7 पर हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है 1000 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर के बैम्बू प्लांटेशन का, और उस पर मेरा फोकस है। मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ कि अगर गवर्नमेंट मानती है तो मैं और मेरी टीम पूरा वहाँ लगेंगे और पूरे भारतवासियों को इनवाइट करेंगे कि आओ आप भी अपना योगदान दो, ताकि ये डेजर्ट इधर बढ़ना, रेगिस्तान इधर बढ़ना बंद हो। नहीं तो जयपुर को खा जाएगा, आगे आपका कोटा, सिवाय, ये सारी की सारी आगर मालवा सब चपेट में आने वाले हैं। और ये पर डे बढ़ रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता। बीच में आपको ग्रीन वॉल बनाना ही पड़ेगी, हरी दीवार बनाना पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस 7 का कॉन्सेप्ट मैंने राजस्थान गवर्नमेंट को भी दिया है, अब वो चाहे तो आगे पहुंचाए, लेकिन वो अभी उन्हीं के उठा पथक चुनाव इसमें लगे पड़े रहते हैं, तो वो शायद जब समझ में आ जाए जब कर ले। मैं प्रयासरत हूँ, और जो भी मुझे राजस्थान में मिल रहा है बैरन लैंड लेकर के या बंजर जमीनें हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो सारा का सारा हम निवेश के साथ भी आ रहे हैं, जनरल तरीके से भी आ रहे हैं, जिस तरीके से हमें वहाँ पर मिल जाए। अच्छा है, हम साथ में बढ़ेंगे। और पूरे भारत को भी मैं बतला दूं आप लोगों के माध्यम से कि राजस्थान में जिनको हमारे साथ आगे बढ़ना है, आइए साथ में चलते हैं, साथ में बढ़ते हैं। ऑक्सीजन पार्क किसानों के साथ भी है, इंडस्ट्रियल के साथ भी है, बैरन लैंड जिनके पास उनके साथ में है। थैंक यू।